भारत चीन में सीमा विवाद पर बैठक महत्वपूर्ण और एनएसए डोभाल और चीनी विदेश मंत्री की बैठक को लेकर खबर बढ़ी। बैठक में एनएसए डोभाल बोले, भारत चीन संबंध सुधरे, पिछले 9 महीने से सीमा पर शांति। चीनी विदेश मंत्री बोले, रिश्तों में स्थिरता आई। Since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us in moving ahead in the various areas that we were working on. I'm very hopeful that, like the last one, this 24th Special Representative level talks would be equally successful. Our Prime Minister will be visiting for the SCO summit shortly, and therefore I think that this SR level talks assume a very special importance. आपको बताते हैं एनएसए डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री को क्या संदेश दिया। डोभाल ने कहा, पीएम जल्द एससीओ समिट में शामिल होंगे। आशा है एससीओ समिट सफल रहेगी और इस वार्ता से सफल नतीजों की भी उम्मीद। भारत चीन संबंध में सकारात्मक रुझान दिख रहा है और सीमा पर शांति और स्थिरता बनी हुई है। दोनों देशों के बीच बातचीत और सहयोग भी बढ़ा है। तो वहीं चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन भारत को साझेदार होना है और प्रतिद्वंदी नहीं। शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा जरूरी। दोनों देशों में भरोसे और संवाद की जरूरत। भारत चीन रिश्तों में रुकावट हमारे हित में नहीं। पिछले साल कजान में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जिनपिंग की अहम मुलाकात हुई और कजान वाली मुलाकात ने दोनों देशों के संबंधों की दिशा तय की है। वैसे चीन ऐसा देश है जिसकी नजर दूसरे देशों की जमीन पर लगी रहती है, लेकिन चीन के विदेश मंत्री भारत आए और सीमा विवाद पर बातचीत की तो इसके मायने भी गहरे हैं। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस दौरान क्या कहा, सुनिए। The setbacks we experienced in the past few years were not in the interests of the people of our two countries. And then in October last year, President Xi Jinping and Prime Minister Modi had an important meeting in Kazan. That meeting pointed the direction for the development of our bilateral relations and provided impetus for the proper settlement of the boundary question. We had a very good 23rd round of special representatives talks at the end of last year. At that meeting, we reached new and important consensus on the management of disagreements, stabilizing the borders, and moving toward a settlement. We identified specific goals and formed a working framework. To the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation, we believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. अब आपको बताते हैं भारत और चीन संबंध जरूरी क्यों है, क्योंकि एशिया में दोनों मजबूत देश हैं और एशिया में दोनों आर्थिक शक्ति भी हैं। क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास को देखते हुए भी ये सहयोग जरूरी। हालांकि अमेरिकी टैरिफ के काट और व्यापार निवेश के लिए भी अहम। राजनीतिक संतुलन और भू राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए भी इसके मायने हैं। बड़े टकराव से बचाव। हालांकि भारत ने चीन को दोस्ती का जो मंत्र दिया, पहला मंत्र क्या है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। एक दूसरे का सम्मान करना, जबकि दूसरा मंत्र एक दूसरे की भावना को भी समझना। तीसरा मंत्र दोनों के हितों का ध्यान रखना और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये मंत्र दिए हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इस सहयोग की बात हो रही है तो इस बीच अब दोस्ती के वो मंत्र जो भारत ने चीन को दिए हैं। पहला मंत्र एक दूसरे का सम्मान करना, दूसरा मंत्र एक दूसरे की भावना को समझना और तीसरा मंत्र दोनों के हितों का ध्यान रखना। Now seek to move ahead. This requires a candid and constructive approach from both sides. In that endeavor, we must be guided by the three mutuals: mutual respect, mutual sensitivity, and mutual interest. Differences must not become disputes, nor competition, conflict. और भारत पाकिस्तान रिश्तों पर चीन का बयान। भारत पाकिस्तान हमारे लिए अहम पड़ोसी, दोनों देशों के साथ दोस्ताना रिश्ते चाहते हैं और चीन ने दोनों के बीच मध्यस्थता का ऑफर भी दिया है।
21 अगस्त को पाकिस्तान जा रहे हैं चीनी विदेश मंत्री मनीष, मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इस बीच जिस तरीके के सहयोग और स्थिरता की यहां पर बात हो रही है, उसी दौरान ये बयान दोनों देशों के साथ दोस्ताना रिश्तों की बात चीन कर रहा है, मतलब क्या है? देखिए, चीन के साथ दिक्कत यह है कि चीन किसी भी कीमत पर जब भी मौका मिलता है वो भारत के मामले में कुछ न कुछ ऐसी चीजें करता है जो भारत के खिलाफ जाता है। Exactly. अब आप देखिए, चीन के विदेश मंत्री जब भारत के विदेश मंत्री से मिले और फिर दोनों देशों ने अपना संयुक्त बयान जारी किया, अलग अलग बयान जारी किया, तो चीन ने उसमें जानबूझकर एक गलत बात लिख दी कि विदेश मंत्री ने कहा है, विदेश मंत्री जयशंकर ने, कि ताइवान चीन का हिस्सा है, जबकि ये बात तो हुई ही नहीं थी। लेकिन उन्होंने कह दिया और ये भ्रम फैलाने की कोशिश की गई कि भारत जो है अब ताइवान के मामले में चीन के साथ खड़ा है। ऐसी कोई हमारी बातचीत नहीं हुई थी। ठीक उसी तरीके से आप देखिए, वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। तो जब भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान लड़ाई हो रही थी, तो उस वक्त चीन का क्या रोल था, किस तरह से चीन की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी को लाइव फुटेज दे रही थी और टेक्निकल सपोर्ट दे रही थी। यानी आप भारत के साथ लड़ने के लिए वहां पर बैठे हुए थे और उसके बाद आप कहते हैं कि हम भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। चीन की नीयत को हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, ये बात सही है कि चीन एक बड़ा देश है और दोनों पड़ोसी देश हैं, हमारे बीच $100 अरब से ज्यादा का व्यापार है और भू आर्थिक संतुलन को देखने के लिए हम चीन को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन हम चीन पर भरोसा करें भी तो कैसे, जब चीन ऐसी हरकतें नहीं छोड़ रहा। बिल्कुल, शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारियों के लिए आपका, क्योंकि लगातार हो रही इन बैठकों के बीच जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं वो ये साफ तौर पर संकेत दे रहे थे कि आखिर किस तरीके से भारत और चीन आने वाली मुलाकात को लेकर भी बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ शांति और स्थिरता की जिस तरीके से बात की गई है। हालांकि किस तरीके से आने वाले वक्त में भारत और चीन में ये विश्वास और बढ़ेगा, तकरार खत्म होगी, इस पर भी लगातार एक्सपर्ट्स की राय सामने आ रही है, क्योंकि इन मुलाकात के जरिए बड़े संदेश पूरी दुनिया में गए हैं।